सिर्फ एक बार अलार्म क्लॉक बजी और आप उठ गए, वो भी बहुत ही बढ़िया सी स्माइल के साथ। उसके बाद आपने एक्सरसाइज की, फिर आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया, टाइम पर तैयार हुए, ऑफिस गए, स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाना है टाइम पर पहुँचे। फिर किसी ने आपको कुछ कहा लेकिन आपने बिना परेशान हुए बहुत ही शांति से रिप्लाई किया। और तो और आप अपनी टू डू लिस्ट में ऐसे काम लिखते हैं जो आपको अपने सपनों के और भी करीब ले जा सकते हैं। और दिन के एंड तक आप देखते हैं कि आपके सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका दिन अच्छा बीता। इमेजिन कीजिए कि अगर आप इन हेल्दी और प्रोडक्टिव आदतों को हर दिन फॉलो करते रहे तो क्या होगा। तब तो वाकई में कमाल हो जाएगा। हाँ, तो अब आती है मुद्दे की बात। ऐसा करने से आपको क्या रोक रहा है? तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप उस कड़वे सच के बारे में जानेंगे कि आपकी पुरानी आदतें कैसे बनी और उन्हें दूर करना मुश्किल क्यों है। आप ये भी सीखेंगे कि ऐसी नई आदतें कैसी बनाई जाए जो कि आपको खुश और बेहतर बना सके। तो फिर शुरू करते हैं बिना देर किए इस खूबसूरत जर्नी को। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप साहनी आपके साथ, और आज की समरी है हैबिट्स ऑफ अ हैप्पी ब्रेन, जिसके राइटर है लोरेटा ग्रासियानो ब्रूने। इस समरी की अगर बात करें तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो आपके ब्रेन में मौजूद केमिकल्स की वजह से होती है। ये हैप्पी केमिकल्स डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन है। ब्रेन इन केमिकल्स को कब रिलीज करता है? इनमें से हर एक का आपकी जिंदगी पर क्या असर होता है? आप नई आदतें बनाने के लिए इनका यूज कैसे कर सकते हैं? और वो कौन से टूल्स है जो आपको बदलने में मदद कर सकते हैं? आपको इन सारे सवालों का जवाब इस समरी में मिलेंगे। आप सीखेंगे कि एक प्लान जो कि सच में काम करता है, उसे फॉलो करके आप अपनी हैबिट्स को कैसे बदल सकते हैं। आप यह भी सीखेंगे कि जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं तब भी आगे कैसे बढ़ते रहें। अगर आप अपनी हैबिट्स को बदलने में फेल हो गए हैं तो ये सबसे सही मौका है ये समझने का कि आप फेल क्यों हुए और आप अपने प्लान को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस बार आपके कामयाब होने का ज़्यादा चांस होगा। तो आइए जानते हैं पहले चैप्टर के बारे में, योर इनर मैमल। जब हम पैदा होते हैं तब हमें हमारा ब्रेन अपने पूर्वजों से मिलता है। पुराने जमाने में इंसान को खाने और जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज भी हमारा ब्रेन पहले की तरह ही काम करता आ रहा है। हमारे ब्रेन का सबसे पहला फोकस होता है सर्वाइवल, हमें जिंदा रखना। इसका काम हमें खतरों से बचाना और खुश रखना है। अब आप शायद सोचेंगे कि ये सच नहीं है, क्योंकि हम खाने के लिए अब शिकार नहीं करते हैं और अब हमें शिकारियों से बचकर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप अपने सोशल स्टेटस के बारे में सोचते हैं तब आपका सर्वाइवल वाला नेचर काम करने लगता है। जब आपको किसी पार्टी में जाना होता है और आप इस बारे में बहुत ध्यान से सोचते हैं कि आप क्या पहनेंगे, तब आपका ध्यान सोशल ग्रुप में सरवाइव करने पर होता है। यानी अब हमारी सिचुएशन अलग हो सकती है पर प्रिंसिपल अभी भी वही है। हम सरवाइव करने के नेचर के साथ पैदा हुए हैं, पर हम यह नहीं चुनते कि हमें कौन सी सिचुएशन और कौन सा एक्सपीरियंस पसंद आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने ब्रेन में सर्किट यानी वायरिंग या तार बनाना शुरू कर देता है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो तय करता है कि क्या खतरा है और कौन सी चीज़ उसे खुश करती है। उसका ब्रेन न्यूरल पाथवे यानी रास्ते बनाता रहता है जब तक वह 7 साल का नहीं हो जाता। और एक बार जब हम 7 साल के हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन का सर्किट बनकर तैयार हो जाता है। हमें हमारी करेंट लाइफ में आदतों को बदलना चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उन न्यूरोकेमिकल्स की वजह से काम करता है जो तब बने थे जब हम 7 साल के थे। 7 साल का बच्चा ये नहीं सोच सकता कि फ्यूचर में उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके ब्रेन के सर्किट उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से बने होते हैं, ना कि उसकी चॉइस के हिसाब से। इन सर्किट के हिसाब से ब्रेन खुशी के केमिकल्स को रिलीज करता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा देखते हैं जो किसी एक केमिकल को ट्रिगर करता है तो आप खुशी महसूस करते हैं। पहले केमिकल को डोपामिन कहते हैं और ये ब्रेन में तब रिलीज होता है जब आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपको चाहिए था। ये मोटिवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है।
क्योंकि आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करता है जब किसी गोल को पाना मुश्किल होता है। दूसरा केमिकल है एंडोर्फिन, जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब हमें दर्द होता है और ब्रेन को कुछ समय के लिए उस दर्द को छुपाने की ज़रूरत होती है। जब आपको चोट लगती है और आप उस फिजिकल पेन को संभाल पाते हैं, तब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको दर्द से बचाने के लिए रिलीज करते हैं। तीसरा, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब हम दूसरों के साथ सेफ और उनसे कनेक्टेड यानी कि जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस केमिकल की वजह से हम दूसरों पर विश्वास करते हैं और वो हम पर विश्वास करते हैं। चौथा है सेरोटोनिन। ये एक ऐसा हैप्पी केमिकल है जो तब प्रोड्यूस होता है जब हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है। तो जब आप खुद को दूसरों से रिस्पेक्ट मिला हुआ पाते हैं और ऐसा होने पर खुश होते हैं, तो यह आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होने की वजह से होता है। हर इंसान के अंदर सेम केमिकल्स होते हैं, पर वे अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो चीज़ आपके हैप्पी केमिकल्स को ट्रिगर करती है, वो शायद दूसरों के लिए ऐसा न करती हो। तो जैसे जब आप कोई ऐसा खुशी वाला इवेंट एक्सपीरियंस करते हैं जो कि आपके ब्रेन में मौजूद रास्ते से कनेक्टेड है, तो आपका हैप्पी केमिकल रिलीज होता है। जब आपके सेंसेस किसी बाहरी वजह से ट्रिगर होते हैं, तो आपके ब्रेन से बिजली फ्लो होती है जो कि अलग अलग न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है और हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये न्यूरॉन्स उन रास्तों से जुड़े होते हैं जो कि 7 साल की उम्र के पहले बने थे और कुछ बड़े होने के समय बने। तो जब हम टीनेजर बन जाते हैं, तब हमारी बॉडी और हमारी ज़रूरतें बदल जाती है। हम रिश्ता और रिप्रोडक्शन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये हमारे लिए नए टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में बचपन में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो जब आप उस इवेंट को एक्सपीरियंस करते रहेंगे जो आपको खुश करता है, तो आपके ब्रेन का वही रास्ता ट्रिगर होता है। इसे एक पावरफुल हैबिट बन जाती है, जैसे कि एक बच्ची जिसे कंप्यूटर पसंद है, उसे अपने पेरेंट्स का लैपटॉप ठीक करने का मन करता है। तो जब वह इसमें कामयाब हो जाती है, तो इससे उसे बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है। इसका नतीजा ये होता है कि वह दूसरों के लिए फिर से ऐसा करना चाहती है। बचपन में वो एक्सपीरियंस की वजह से ये छोटी बच्ची शायद बड़ी होकर अच्छी इंजीनियर बन सकती है। उसके ब्रेन ने कंप्यूटर ठीक करने को खुश रहने से कनेक्ट कर दिया है। तो जब वो बड़ी होगी, इंजीनियर की पढ़ाई करेगी और उसे यह मुश्किल लगेगा, तब भी अपने ब्रेन के पुराने सर्किट और रास्तों की वजह से वो इसमें आगे बढ़ती रहेंगी। इसलिए शायद आपकी कुछ ऐसी आदतें होंगी जिसकी ज़रूरत आपको अब नहीं है। आपके ब्रेन ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, और आपके लिए क्या सेफ है और क्या नहीं। तो अगर आपको बचपन में पिज्ज़ा पसंद था और वो आपको खुश करता था, तो आप पिज्ज़ा खाते ही रहेंगे, भले ही वो आपको मोटा ही क्यों ना बनाता हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। इस वजह से बदलना जो है ना, चेंज करना जो है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर कमाल की लाइन ये है कि ये नामुमकिन नहीं होता है। हम अपने हैप्पी केमिकल्स को अपने फ़ायदे के लिए ट्रिक कर सकते हैं। ये शायद आसान तो नहीं होगा, पर ऐसा हो सकता है। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करके बड़े लोगों के ब्रेन में नए रास्ते बनाना मुमकिन है, मगर कुछ टाइम के लिए आप किसी एक गोल पर लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो आप नई हैबिट्स को और नए रास्तों को बना सकते हैं। तो ये हमने जाना अपने इनर मैमल के बारे में। अब अगला चैप्टर है मीट योर हैप्पी केमिकल्स। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हर इंसान में सेम हैप्पी केमिकल्स होते हैं, लेकिन उन हैप्पी केमिकल्स को ट्रिगर करने वाली फीलिंग अलग होती है। हर इंसान का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है और जो चीज़ उसे दुखी या खुश करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। डोपामिन वो केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये वो केमिकल होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमारी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए। आपको डोपामिन तब महसूस होता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मिलने वाले किसी रिवॉर्ड से आप खुश होते हैं। यह आपको दिन भर कोई काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। अपने एफर्ट्स को कहाँ लगाना है, ये डिसाइड करते समय आप अपने ब्रेन को तैयार करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
जैसे कि जब एक औरत मैराथन में दौड़ रही होती है, तो जब वो फिनिश लाइन को देखती है तब उसका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। फिनिश लाइन वो रिवॉर्ड है जिसे वो पाना चाहती है। एक बार जब वो रिवॉर्ड पाने के नज़दीक आ जाती है, तब डोपामाइन रिलीज होता है, जो उसे आगे बढ़ाते रहने के लिए कहता है। ऐसा ही फुटबॉल प्लेयर के साथ भी होता है। जब भी क्लियर गोल करता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है, तब उसका ब्रेन तेजी से डोपामिन रिलीज करता है। ये उसे बहुत ही अच्छा महसूस कराता है और फिर से वो डोपामिन को उसी स्पीड से महसूस करना चाहता है। तो जैसे ही रिवॉर्ड बार बार रिपीट होने लगते हैं, तो वे उतने अच्छे नहीं लगते। जैसे एक इंसान जिसे बेरीज खाना पसंद है, वो सीजन की पहली बेरीज को खाना बहुत एंजॉय करेगा, लेकिन अगर वो लगातार कुछ समय के लिए उसे खाता ही रहेगा, तो बेरीज का मीठा टेस्ट उसे बोरिंग लगने लगेगा। और फिर जब वो बेरीज खाएगा, तब उसका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करना बंद कर देगा और दूसरे नए रिवॉर्ड पाने के लिए अपना डोपामिन बचाना शुरू कर देगा। ब्रेन में रिलीज हुई डोपामिन का अमाउंट रिवॉर्ड के साइज पर डिपेंड करता है। छोटे रिवॉर्ड से डोपामाइन कम अमाउंट में रिलीज होगा, वहीं बड़े रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा और तेज़ी से डोपामिन रिलीज होगा। जैसे कि एक माँ शायद एक कार को ना उठा सके, पर अगर उसके बच्चे को कार के चक्के के नीचे कुचले जाने का खतरा हो, तो डोपामिन का रस उसे कार को उठाने के लिए और इससे भी ज़्यादा करने के लिए ताकत देगा। जब ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है, तब सभी माँओं ने यही कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रही हैं। उन्हें बस अपने बच्चे को बचाने के लिए अचानक से बहुत ताकत महसूस होने लगी थी। मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को डोपामाइन का रस महसूस हो सकता है, जिसे मैथ पसंद है। एक बच्चे ने मैथ्स को बहुत छोटी उम्र से ही पसंद करना सीख लिया था, क्योंकि इससे उसे कोई रिवॉर्ड मिलता था। ये रिवॉर्ड सोशल हो सकता था या फिर कोई चीज हो सकती थी, जैसे कि मैथ्स का एक इक्वेशन खजाना खोजने जैसा हो सकता है, और उसका रिवॉर्ड है उसका जवाब ढूंढने का सेटिस्फेक्शन। अगर वो गलत जवाब देता है, तब भी वो स्टूडेंट दोबारा कोशिश करेगा, क्योंकि वो अभी भी रिवॉर्ड पाना चाहता है। दूसरा हैप्पी केमिकल जो ब्रेन से रिलीज होता है, वह है एंडोर्फिन। हमने जाना कि ये दर्द को छुपाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे अगर कोई शिकारी किसी जानवर पर हमला करता है और उसे चोट लग जाती है, तब इनका इस्तेमाल उस दर्द को छुपाने के लिए होता है, जब तक कि वो जानवर किसी सेफ जगह नहीं पहुंच जाता। एंडोर्फिन हमेशा दर्द को नहीं छुपाता है, और जब वो ऐसा करता है तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। हमारे जिंदा रहने के लिए दर्द एक जरूरी फीलिंग है। यह हमें बताता है कि हमारे लिए क्या गलत है, ताकि फ्यूचर में हम उससे बच सकें। जैसे अगर कोई बच्चा आग को छूता है और उसे दर्द नहीं होता, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आग कितनी खतरनाक होती है। तीसरा केमिकल है ऑक्सीटोसिन। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स पर या पार्टनर पर। तो ये विश्वास ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ये केमिकल तब रिलीज होता है जब हम सोचते हैं कि कोई हम पर विश्वास करता है। जैसे जब आप जू जाते हैं और किसी जानवर को खाना खिलाते हैं, तब आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो जानवर आप पर भरोसा करता है। वो जानवर शायद आपके पास आने से डर रहा हो, पर खाने की उसकी इच्छा उसके डर से ज़्यादा मजबूत होती है। आप भी इस जानवर के पास जाने से डर रहे होते हैं, पर आप उससे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करते हैं। एक बार जब वो जानवर आपके पास आ जाता है और आपके हाथ में रखा हुआ खाना खा लेता है, तब आपको रिलैक्स और खुश महसूस होता है। नेटवर्किंग ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने की जरूरत का रिजल्ट होता है, क्योंकि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरों से जुड़ने के अलग अलग मौके ढूंढते रहते हैं। हम उन सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं जिनके इंटरेस्ट हमारे जैसे हों। हम दोस्तों से बात करने के लिए कॉन्सर्ट और पार्टी में जाते हैं। हम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं जो हमारी ज़रूरत को सपोर्ट करते हैं और हमारे कमेंट्स को पसंद करते हैं। हम खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए हमेशा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के मौके ढूंढते ही रहते हैं। और आखिरी हैप्पी केमिकल है सेरोटोनिन। ये तब रिलीज होता है जब हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिलती है। जिंदगी में आप दो रोल निभाते हैं। आप या तो सबऑर्डिनेट या जूनियर हो सकते हैं, या सुपीरियर यानी कि बॉस हो सकते हैं।
हम हमेशा इन दोनों रोल्स को आपस में चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों के लिए हमेशा सुपीरियर नहीं हो सकते। अगर हम में से हर कोई एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहेगा तो हम एक सोसाइटी की तरह सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग के दरवाजे के पास खड़े हैं। आप वहां पर किसी से मिलते हैं और उन्हें पहले जाने का चांस देकर पोलाइट होने की कोशिश करते हैं। वो भी ऐसा ही करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप पहले जाइए। अगर आप दोनों में से कोई भी एक और सिचुएशन में डोमिनेट नहीं करेगा तो आप हमेशा उसी लूप में फंसे रह जाएंगे। अगर दूसरे इंसान के बार बार कहने पर आप बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे तो इससे सेरोटोनिन रिलीज होगा, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आपने उस सिचुएशन को डोमिनेट किया है। तो अब हमने यह जान लिया है कि ब्रेन में हर हैप्पी केमिकल्स के रिलीज होने की अलग अलग वजह होती है। आपके पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं जो आपको पसंद है और उन चीज़ों से नफरत करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप हमेशा उन एक्सपीरियंसेस को ढूंढते हैं जिससे आपके हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ब्रेन कैसे आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। तो इस चैप्टर में हमने अपने हैप्पी केमिकल्स के बारे में जाना और अब जानते हैं हाउ योर ब्रेन वायर्स इटसेल्फ। मतलब ये है कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो वे एक रास्ता बनाते हैं। जो न्यूरॉन्स जुड़े हुए नहीं होते हैं वे सिग्नल ट्रांसफर नहीं कर सकते या रास्ते नहीं बना सकते। बाहर की दुनिया के साथ हमारा एक्सपीरियंस न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाता है। ये बच्चों के लिए आसान होता है पर बड़े लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बचपन में बने हुए रास्ते बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए आदतों को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। नई आदतें बनाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपका ब्रेन अब वैसे काम नहीं करता है जैसे बचपन में करता था। लेकिन एक्सपीरियंस से हम ये बदल सकते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। सालों से काम कर रहे न्यूरॉन्स कुछ कामों को करना बहुत आसान बना देते हैं। हम खुद को कुछ एक्टिविटीज करने से रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें करने के लिए हमें बचपन से ही आदत डाल दी जाती है। जैसे कि एक बच्चा जिसने कम उम्र में किताबें पढ़ना सीख लिया है और इस एक्टिविटी को एंजॉय करता है तो वह बड़ा होकर अच्छा रीडर बनेगा। इस बच्चे को देखकर शायद लोगों को हैरानी हो सकती है कि वो कितनी सारी किताबें पढ़ लेता है, लेकिन इस बच्चे के लिए पढ़ना वो काम बन जाता है जिसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सपीरियंस के जरिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले बच्चों का जन्म होता है। जब वे अपनी सारी एनर्जी कम उम्र में किसी एक एक्टिविटी पर फोकस करते हैं तो बड़े होकर उस एक्टिविटी में सबसे बेस्ट बन जाते हैं। एक बच्चा आसानी से एक नई लैंग्वेज सीख सकता है, जबकि किसी बड़े इंसान को किसी नई लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स याद रखने में भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमारा ब्रेन पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है। इसलिए हमारे लिए बचपन में सीखी हुई बुरी आदतों को बदलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जब किसी बच्चे को दूसरों को मारने पर शाबाशी मिलती है और जब वह दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है तब उसे अनदेखा किया जाता है, तो वह बड़ा होकर एक वायलेंट इंसान बन जाता है। वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके ब्रेन में उसी तरह की वायरिंग हो गई है या रास्ते बन गए हैं। अगर वो बदलने की कोशिश भी करता है तो उसका ब्रेन ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि नए न्यूरॉन्स को जोड़ना और नए सर्किट बनाना मुश्किल होता है। वो कुछ दिनों के लिए शांत रह सकता है पर फिर वह दोबारा वायलेंट होने लगेगा, क्योंकि पहले से बने हुए पैटर्न्स पर वापस जाना आसान और सेफ लगता है। हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया गया है कि वह किसी भी नई चीज़ को खतरे की तरह समझता है। अगर कोई नई हैबिट अच्छी है और मददगार भी है तब भी आपका ब्रेन इसे नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वह नया और अनजाना है। एक्चुअली में दो न्यूरॉन्स के बीच एक गैप होता है। इस गैप को सिनेप्स कहा जाता है। बिजली को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इतने फोर्स से गुजरना होगा कि वो इस गैप को पार कर जाए। आपको दो या दो से ज़्यादा न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए एक ही एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक गहरी इच्छा के साथ और लगातार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लगातार रिपीट नहीं करते हैं तो आप अपने ब्रेन में वो सारे नए पैटर्न्स नहीं बना पाएंगे जिसकी ज़रूरत नई आदत को बनाने के लिए है। दूसरा कारण जिसकी वजह से नई आदतों को बनाना मुश्किल होता है
वो ये है कि न्यूरॉन्स बॉडी से जितना ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेते हैं उस मामले में महंगे होते हैं। नए न्यूरॉन्स और सर्किट को बनाना फिजिकली चैलेंजिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बचपन से कुछ भी नहीं सीखा। इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट रास्ते पहले से ही आपके ब्रेन में बन चुके हैं। आप बस पहले से बने हुए पैटर्न में और ज़्यादा नॉलेज ऐड करते रहे थे। जैसे अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पर शिकार करने को एंजॉय किया जाता है, तो आप बड़े होते हुए शिकार करने के स्किल्स को आसानी से सीख जाएंगे। ऐसा ही एक किसान और एक डॉक्टर के साथ भी होता है। दो तरीके हैं जिनसे आप नई आदतें बना सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने इमोशंस के जरिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ आपको अच्छा महसूस करवाती है तो आपके हैप्पी केमिकल्स का बनाया हुआ रिवॉर्ड सिस्टम आपको बार बार वही काम करने के लिए बढ़ावा देगा। समय के साथ आप खुद को नई आदत बनाते हुए देखेंगे, लेकिन फीलिंग्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको शायद कुछ ऐसा करना पसंद हो जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता हो, जैसे कि शराब पीना या ड्रग्स लेना। अगर आप अपने फीलिंग्स को फॉलो करते हैं और किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो ये आपकी बुरी आदत बन सकती है। दूसरा और भरोसा करने लायक तरीका है रिपीट करना। किसी भी काम को बार बार रिपीट करना आपको एक नई आदत बनाने में मदद करता है। ये चेंजेस शायद धीरे और थकाने वाले हो सकते हैं। नए बदलाव के लिए आपके ब्रेन में रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी और पक्के इरादे की ज़रूरत होगी। जैसे फ्रेड एक शराबी है और उसने अपनी बुरी आदत को दूसरी आदत से बदलने का डिसीजन लिया। उसे ये अच्छे से याद था कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसे स्केच बनाना बहुत पसंद था। तो फ्रॉड ने एक स्केचबुक खरीदा और जैसे ही उसे शराब पीने का मन करता है तो वह ड्राइंग करना शुरू कर देता है। शुरुआत में स्केचिंग करना उसके लिए एक टॉर्चर जैसा था। यह बोरिंग था और जब भी वह स्केच बनाता था तब वह सिर्फ शराब पीने के बारे में सोचता था। लेकिन 2 महीने के बाद फ्रेड ने खुद में अच्छा बदलाव देखा। उसे गर्व महसूस होने लगा क्योंकि वह अपने पीने की इच्छा को कंट्रोल कर पा रहा था। स्केचिंग करने से मिलने वाली खुशी शराब पीने की इच्छा से ज़्यादा मजबूत थी। फ्रेड ने शराब पीने की आदत को कंट्रोल करना सीख लिया था और शराब को दूसरी आदत से बदलकर उससे आज़ाद हो गया था। तो जब आप ये जान लेते हैं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, तब आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे और मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो यह मुमकिन हो जाएगा। इस एक अंधेरी रात में उम्मीद की किरण की तरह सोचिए कि जब आप अपनी बुरी आदतों को बदल लेंगे तब आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए जानते हैं अगले चैप्टर में, न्यू हैबिट्स फॉर ईच हैप्पी केमिकल। अब हमने ये जान ही लिया है कि नई आदतों को बनाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे आप आदतें बदलने के मुश्किल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए खुशी से जुड़े नए रास्ते बना सकते हैं। आप अपने ब्रेन के वायर को फिर से जोड़ने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। पहला तो ये है कि आप डोपामीन के रिलीज को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी जीत के लिए रिवॉर्ड भी रख सकते हैं। हर दिन किसी एक छोटे टारगेट पर फोकस करें और उसे पूरा करने के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। उस टारगेट को पूरा करने के बाद खुद को गर्व महसूस करने दें। आपको शायद छोटे कामों को पूरा करने पर सेलिब्रेट करना सिली लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना और उसे पाने के लिए इंतजार करना आपको थका देगा। जब आप फ्यूचर में मिलने वाली सक्सेस के लिए इंतजार करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन खो देंगे या निराश हो जाएंगे। इस वजह से आगे बढ़ने के बजाय आप उस गोल को फॉलो करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा मानने लगेगा कि वो गोल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डोपामिन को ट्रिगर करने का दूसरा तरीका है नए गोल्स क्रिएट करना। नए गोल्स ब्रेन के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। इस नए गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए और जब भी आप उनमें से किसी एक को भी पूरा करें तो खुद को रिवॉर्ड देकर एंजॉय करें। एंडोर्फिन के नए सर्किट बनाने के लिए आप हर दिन हंसकर शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखिए या कॉमिक्स बुक्स पढ़िए जिनकी वजह से आपको हंसी आती हो और हर रोज उन्हें एंजॉय करने के लिए समय निकाल लीजिए। रोने से भी एंडोर्फिन रिलीज होता है। चाहे आप रो रहे हो या हंस रहे हो,
तब आप दर्द को छुपाने के लिए अपने ब्रेन को एंडोर्फिन रिलीज करने में मदद करते हैं। आप अलग अलग एक्टिविटीज करके अपनी एक्सरसाइज रूटीन को भी बदल सकते हैं। अपनी बॉडी के एरिया पर ध्यान देना एक्सरसाइज से होने वाले दर्द को कम कर सकता है और हैप्पी केमिकल्स एंडोर्फिन को रिलीज करवा सकता है। स्ट्रेचिंग करना रोज आपके ब्रेन को एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करने का आसान तरीका है। ये एक आसान एक्टिविटी है क्योंकि आप इसे टीवी देखते समय या फिर फोन पर बात करते हुए भी कर सकते हैं। ब्रेन में ऑक्सीटोसिन के नए रास्ते बनाने के लिए आप प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। अगर आपको दूसरों पर विश्वास करने में परेशानी होती है तो आप किसी जानवर के साथ कुछ समय बिताना चुन सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन दुनिया के जरिए कनेक्शन बना सकते हैं। ये सिंपल रिश्ते होते हैं जिन्हें बनाना असली रिश्तों को बनाने से ज़्यादा आसान होता है। मान लीजिए कि आप किसी दोस्ती करना चाहते हैं पर आपको डर लग रहा है। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने ब्रेन को नए वायर बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे उस इंसान की थोड़ी बहुत तारीफ करने से शुरुआत करें, फिर उस इंसान के साथ डिनर करने के लिए जाएं। स्टेप बाय स्टेप से इस इंसान के करीब जाने का प्लान बनाएं। अपने ब्रेन को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए फोर्स करने का सबसे आसान तरीका है खुद को विश्वास करने लायक बनाना। लोगों को खुद पर विश्वास करते हुए देखना आपको हमेशा अच्छा महसूस करवाता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान भी रखना होगा क्योंकि अगर आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे तो दूसरे लोग शायद आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। हर दिन कम से कम एक इंसान के लिए विश्वास करने लायक बनने पर फोकस करें। ये आपके ऑक्सीटोसिन के रास्ते को बढ़ा सकता है और आपको आसानी से नई आदतें बनाने में मदद कर सकता है। आखिरी हैप्पी केमिकल जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सेरोटोनिन। आप जो भी चीज़ हर रोज करते हैं उसमें से किसी चीज़ के लिए गर्व महसूस करके आप अपने ब्रेन में सेरोटोनिन के रिलीज को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पर या दोस्तों के सामने शो ऑफ करना चाहिए। सिर्फ इतना कहना है कि मैं खुद पर प्राउड महसूस करता हूँ, काफ़ी है। खुद पर गर्व महसूस करने का दूसरा तरीका है दूसरे लोगों पर पड़ने वाले असर को नोटिस करना। हर दिन दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने को अप्रिशिएट करें। ये सीखने के बाद कि अपने ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स के रिलीज को कैसे बढ़ाना है, अब समय है ये जानने का कि नई आदतें कैसे बनानी है। मान लीजिए कि आप अमेजन नदी के पास जा रहे हैं। आपको दो में से एक रास्ते को चूज करना है। पहला वाला काफ़ी आसान है पर वह सिर्फ आपको नॉर्मल जगह पर ले जाता है। दूसरा रास्ता मुश्किल है पर यह रास्ता दुनिया की सबसे सुंदर जगहों तक लेकर जाता है। तो किसी आदत को बदलना इस नदी तक जाने जैसा है। जब आप एक नई आदत बनाते हैं तो आप उस चीज़ तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ते को चूज करते हैं जिसे आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर आप 45 दिनों तक लगातार इस चैलेंज पर डटे रहते हैं तो आप जीत जाएंगे। अगर आप बीच में ही हार मान लेंगे और आसान रास्ते पर वापस चले जाएंगे तो आखिर में आपकी वही बुरी आदतें रह जाएंगी, हमेशा से थी जो। अब लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए आपने 45 दिनों तक कुछ बोरिंग और अनकंफर्टेबल करते रहने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। नई आदतें बनाने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आपको एक बार में एक नया रास्ता बनाने पर फोकस करना चाहिए। एक साथ बहुत सारी आदतों को बदलने की कोशिश ना करें। इस बात को याद रखें कि न्यूरॉन्स को जोड़ना और नए रास्ते बनाना हमारी बॉडी के लिए फिजिकली चैलेंजिंग होता है। जब आप 45 दिनों तक सिर्फ एक आदत को बदलने पर ध्यान देते हैं तो आप इस प्रोसेस को आसान बना देते हैं। वैसे जब यह प्रोसेस आप शुरू करेंगे तो आपका ब्रेन इस नई आदत को रोकना चाहेगा, पर उतना नहीं जितना वो एक साथ 4 से 5 आदतों को बदलने से रोकना चाहेगा। तो इस चैप्टर में हमने बात की नई आदतों के बारे में और अब अगला चैप्टर है योर एक्शन प्लान। आपको 45 दिनों तक एक नई आदत को करते रहने के लिए एक प्लान बनाना होगा। इस प्लान में 45 स्टेप्स होंगे और आप उन्हें पाना आसान कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला तो यह है कि आपको यह तय करना होगा कि आपको किस आदत को सबसे पहले बदलना है। जब आप किसी एक एक्टिविटी को करते समय एक हैप्पी केमिकल रिलीज करते हैं जैसे कि डोपामिन, तो तब आपके पास दूसरी एक्टिविटीज करने की एनर्जी कम होगी। इसलिए किसी भी एक आदत पर ध्यान देने के लिए आपको बैलेंस बनाए रखने की जरूरत होगी।
दूसरे शब्दों में आपको एक नई आदत बनाने के लिए किसी पुरानी आदत को छोड़ना होगा। आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ना चाहते हैं तो आपको चुनना होगा कि क्या आपको अभी स्मोकिंग का शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहिए या फ्यूचर में स्मोकिंग छोड़ने का लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। किसी एक रिवॉर्ड पर अपनी एनर्जी लगाने से आप दूसरे को खो देंगे। आप अभी स्मोक करके खुद से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप लॉन्ग टर्म स्मोक करना छोड़ देंगे। दूसरा समझौता है किसी जानी हुई चीज और अनजान चीज के बीच में चुनना। जिस चीज के बारे में हम जानते हैं वो हमें हमेशा सेफ लगती है, इसलिए हम हमेशा पुरानी आदतों को करते रहना चाहते हैं। जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं है वो आपके ब्रेन को रिस्की और डरावना लगता है। तो किसी आदत को बदलने के लिए आपको किसी जानी हुई चीज को किसी अनजान चीज के लिए छोड़ना होगा। सिंपल रिवॉर्ड के जरिए डोपामिन रिलीज करना नई आदतें बनाना आसान कर देता है। आपको हर उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए जब आप किसी अनजान चीज को जानने की ठान लेते हैं। दूसरी चॉइस जो आपके पास होगी वो ये होगी कि इस एक्टिविटी को आप अकेले करना चाहते हैं या फिर ग्रुप के सपोर्ट के साथ करना चाहते हैं। हमें हमेशा वो चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता है। जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम अकेले प्राइवेसी में रहने को मिस करते हैं, और जब हम अकेले रहते हैं तब हम दुखी महसूस करते हैं और दूसरों के साथ रहना मिस करते हैं। तो आपको ना एक चॉइस करनी होगी और उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप कोई आदत अकेले बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों के बीच रहना छोड़ना होगा, लेकिन अगर आप कोई सोशल आदत बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अपनी प्राइवेसी को छोड़ना होगा। और आखिरी मुद्दा जिसके बारे में आपको सोचना है वो ये है कि खुद से सब करना या फिर दूसरों पर डिपेंड होना। अगर आप अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो आपने आपको जो चाहिए वो आसानी से मिल जाने की आदत बना ली है। यह शुरू में अच्छा लग सकता है पर कुछ टाइम के बाद आप शायद जैसी सर्विस आपको मिल रही है उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर देंगे। साथ ही दूसरों पर डिपेंड होना डोपामिन के रिलीज को कम कर देगा, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आप खुद नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप रिवॉर्ड मिलने की खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज को पाने के लिए खुद पर डिपेंड रहेंगे तो आपका ब्रेन बहुत सारा डोपामाइन रिलीज करेगा जो आपको खुश और गर्व महसूस करवाएगा। तो हैप्पी केमिकल्स प्रोड्यूस करना आसान तो नहीं है, पर आपको हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। याद रखें कि कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। आपका ब्रेन हर नई आदत को एक रिस्की काम की तरह देखता है। आपको हमेशा जो सेफ है उसे करने और किसी अनजान चीज को करने के लिए चेंज होने में से एक को चूज करना होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अब समय है कि आप अपनी पहली आदत को चुनें। तो आप अपनी इस नई आदत को अपनाने के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार है, यह आपको सोचना होगा। आराम से सोचिए, टाइम लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। रिलाई ऑन टूल्स दैट आर ऑलवेज विद यू। कभी कभी किसी नई आदत को बनाने के लिए 45 दिनों तक पक्का इरादा रखना काफी नहीं होता। आपको रास्ते में आने वाली रुकावटों से लड़ने में मदद करने के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में आप उन ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे जो आपको तब भी आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करेगी जब आपके ब्रेन का नई आदत के लिए रजिस्ट करना आपके लिए चैलेंजिंग बन जाएगा। पहला तो आप मिरर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी ऐसे इंसान को चुनना जिसने पहले ही उस आदत को मास्टर कर लिया हो, जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं, और फिर उसके बिहेवियर को कॉपी करना। आप इस इंसान की जैसी एनर्जी पाने के लिए उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस इंसान की जिंदगी पर इस आदत का कैसा असर हुआ है ये देखना आपको आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर कर सकता है। तब भी जब आपका ब्रेन आपको यह बोलकर मनाने की कोशिश करेगा कि ये आदत इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा, आपके चारों हैप्पी केमिकल्स के बीच बैलेंस बनाना होगा। ऐसा ना करें कि सिर्फ आपने डोपामिन के लेवल को बढ़ाने पर ध्यान दिया और बाकी के हैप्पी केमिकल्स के बारे में भूल गए। शायद डोपामिन की मदद से आदत को बदलना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप बस गोल्स बनाकर उन्हें अचीव कर रहे होंगे। आप शायद छोटे छोटे रिवॉर्ड को सेट करके अच्छा महसूस कर रहे होंगे और डोपामिन के रस को एंजॉय कर रहे होंगे।
पर दूसरे केमिकल्स पर ध्यान न देना आपको कुछ समय के बाद बोर कर देगा। बेहतर होगा कि सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और फ्लेक्सिबल रहा जाए। अगर आप गोल सेट करने करके उन्हें पाने में अच्छे हैं, तो आपको दूसरों के साथ बॉन्ड बनाकर ऑक्सीटोसिन बढ़ाने पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। उस आदत को बदलने की कोशिश कीजिए जो हर बार किसी एक हैप्पी केमिकल को रिलीज करवाती है। दूसरा टूल है ग्राफ्टिंग। अगर पहले से बने हुए सर्किट की वजह से आप किसी आदत को फॉलो करते हैं, तो आप एक नई आदत को ब्रेन में पहले से बने हुए उसी रास्ते से जोड़ सकते हैं। जैसे जब आप किसी पुरानी दोस्त से सालों बाद मिलते हैं, तब आप आराम से कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि अब साथ में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। यही चीज आपकी आदत के साथ भी होती है। जब आप किसी नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ देते हैं, तो इससे आप नई आदत को बनाना आसान कर देते हैं। आखिरी टूल जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अपनी एनर्जी को बढ़ाना। जैसा कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में जाना, नए सर्किट और न्यूरॉन्स को बनाना बॉडी के लिए फिजिकली थका देने वाला काम होता है। किसी भी नई आदत को बनाते समय आप नोटिस करेंगे कि उसे करना आपको बहुत थका हुआ महसूस करवाएगा। इसलिए आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए हेल्दी खाने की, अच्छे से सोने की और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अपने दिन की शुरुआत अपनी नई आदत से करें। इस तरह आपके पास 45 दिनों तक बिना थके इसे फॉलो करते रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल जाएगी। ये टूल्स आपको बिना किसी दिक्कत का सामना किए अपने प्लान को अप्लाई करने में मदद करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका अपनी आदत को बदलना आसान होगा। याद रखें कि जो भी आदत आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए अपने ब्रेन में नए रास्ते बनाने के लिए आपको 45 दिनों तक लगातार लगे रहना होगा। उन आदतों की लिस्ट बना लीजिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और फिर उसे फॉलो कीजिए। और यहाँ तक जाने के बाद अब टाइम आ गया है कंक्लूजन का। तो मुद्दा मामला ये है कि इस समरी ने आपकी आंखें खोलकर आपको एक डरावनी सच्चाई दिखाई। आपको वो आदतें कंट्रोल कर रही हैं जो आपके ब्रेन ने तब बनाई थी जब आप 7 साल के थे। नई आदत बनाने के लिए ब्रेन में नए रास्ते बनाने की जरूरत होती है। यह मुश्किल होता है क्योंकि आपका ब्रेन उस चेंज को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। सबसे पहले तो आपने जाना कि आपका ब्रेन पैदा होने के साथ ही आपको सेफ और खुश रखने के लिए काम करता है। आप बहुत कम उम्र में ही चीज़ों को पसंद और नापसंद करने के आदी हो जाते हैं। इससे नई आदतें बनाना मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा, आपने 4 हैप्पी केमिकल्स के बारे में और कब आपका ब्रेन उन्हें ट्रिगर करता है इस बारे में जाना। ये केमिकल्स है डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। तीसरा, आपने जाना कि एक दूसरे से जुड़े हुए न्यूरॉन्स किसी काम को करने के लिए आसान रास्ता बना देते हैं। नई आदतों के लिए नए न्यूरॉन्स और रास्ते बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए सब्र रखने की और एनर्जी की जरूरत होती है। चौथा, आपने जाना कि कैसे आसान ट्रिक की मदद से आप उन 4 हैप्पी केमिकल्स के रिलीज को ट्रिगर कर सकते हैं। जब कोई नई आदत आपको खुश करती है तो उसे बनाना आसान हो जाता है। पांचवा, एक नई आदत को बनाने के लिए आपको 45 दिनों तक लगातार डटे रहने की जरूरत होगी। आपको हर दिन एक ऐसा काम करना चाहिए जो आपको आपके गोल के नज़दीक ले जाता हो। अगर आप 45 दिनों तक लगे रहेंगे, आपका ब्रेन एक नया रास्ता बना लेगा और इस आदत को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आखिर में आपको आने वाली रुकावटों से बाहर निकलने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि मिरर, ग्राफ्टिंग और बैलेंस। तो एक बार जब आप किसी आदत को बनाने के लिए 45 दिनों तक मेहनत कर लेंगे, तो आपको मिलने वाले रिजल्ट पर गर्व होगा। ये 45 दिन शायद आपकी ज़िंदगी के सबसे चैलेंजिंग दिन होंगे, लेकिन अगर आप इसके बाद मिलने वाले रिवॉर्ड को देखें तो आप समझ जाएंगे कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो इन सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो कोई एक आदत जो आप बदलना चाहते हैं उस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी ये भी ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट समरी किस टॉपिक पर या कौन से सुनना चाहते हैं ये भी बताइए। फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।